हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गूगल फॉर्म ट्यूटोरियल। गूगल फॉर्म की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक गूगल फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं विद पेमेंट ऑप्शंस। देखिए, कई बार आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट आपने सेल करना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो गूगल फॉर्म की हेल्प से आप वो पेमेंट करवा सकते हैं और लेटर ऑन वो प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो जब भी आपने कोई ऐसा गूगल फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें कुछ पेमेंट की ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है उस पर क्लिक करे और आपके बैंक में या थ्रू क्यूआर कोड आपको पेमेंट मिल जाए। तो ऐसा फॉर्म आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो सबसे पहले उसका एक लेआउट मैं आपको समझा देती हूँ। इस फॉर्म में हम टोटल 4 सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। पहले सेक्शन में हम करेंगे कस्टमर की डिटेल्स, जैसे कि जो भी डिटेल्स आप लेना चाहें, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, देन फ़ोन नंबर हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे। उसके बाद आती है सेकंड सेक्शन, जो कि होगा पेमेंट ऑप्शन का। 2 पेमेंट ऑप्शन हम यहाँ पे रखेंगे, एक होगा क्यूआर कोड का और दूसरा होगा बैंक ट्रांसफ़र का। तो डायरेक्टली जो आपका बैंक होगा उसमें आ जाएंगे, उसके अकाउंट में आपके पैसे, या फिर क्यूआर कोड की हेल्प से वो स्कैन करके आपको पेमेंट करेगा। अब देखिए, सेकंड सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने क्यूआर कोड को सिलेक्ट किया। अगर वो क्यूआर कोड को सिलेक्ट करता है तो वो जाएगा सेक्शन नंबर 3 पे। अगर कोई कस्टमर बैंक को सिलेक्ट करता है, वो चला जाएगा सेक्शन नंबर 4 पे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेक्शंस उसको विजिबल होंगे। एक जगह वो पेमेंट करेगा, या तो क्यूआर कोड सिलेक्ट करेगा तो सेक्शन 3 में जाएगा, बैंक ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेगा तो सेक्शन 4 में। सारी डिटेल्स जब वो फिल कर देगा, पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, हमारे माइंड में ये रहता है कि कस्टमर ने पेमेंट तो कर दी, लेकिन उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे इमेज भी अपलोड करवाएंगे, तो वो मैं आपको सेक्शंस के अंदर ही बता दूंगी कैसे आपने प्रूफ लेना है। और लास्ट में एट द एंड, अब कस्टमर की डिटेल तो हमारे पास आ जाएगी, वो हमें पता है कि हमारी गूगल शीट में सारी डिटेल्स आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी अगर कोई डिटेल देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे? सपोज कीजिए कि कस्टमर अगर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर या कोई अपने जीमेल अकाउंट, तो कुछ भी जो आपने देना होगा वो आप एट द एंड दे सकते हैं। तो ये हमारा रोड मैप रहेगा। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है। फर्स्ट जो सेक्शन क्रिएट करेंगे दैट इज फॉर, अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है मेरा, मैंने उसको सेल करना है, तो उसका नाम मैंने रख दिया ABC। उसकी कोई डिटेल देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एंटर करवाएंगे कस्टमर का नेम, और इसको सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर। देन इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। देन आ जाएगा मोबाइल नंबर। सो इस सेक्शन में मैंने सिर्फ ये 2 डिटेल्स ही रिक्वायर्ड है। अगर आपने एड्रेस लेना है, ईमेल आईडी लेना है, तो वो भी आप एंटर करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने एंटर करवा दी, और ध्यान रहे यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड को क्लिक करके रखना है, मतलब ये आपके मैंडेटरी फील्ड्स हो गए, कस्टमर आपका इनको हमेशा फिल करेगा ही। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। अब हमें बनाना है सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन क्रिएट करने के लिए ये जो सिंबल है बिल्कुल लास्ट वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम आ गए हैं सेक्शन 2 ऑफ 2। अब इसमें हम यहाँ पे क्या देंगे? पेमेंट ऑप्शन। सो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक क्वेश्चन ऐड करवाएंगे। वी विल राइट चूज योर पेमेंट ऑप्शन। हमने एक पेमेंट ऑप्शन को मतलब चूज़ करवाना है, दोनों में से आपने क्या पेमेंट करनी है। तो इसको आप मल्टीपल चॉइस बनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हम कर देंगे क्यूआर कोड, सेकंड ऑप्शन में हम करेंगे बैंक ट्रांसफ़र। सो इसको भी आप रिक्वायर्ड कर देंगे। अब ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 2, जिसमें सिर्फ पेमेंट ऑप्शन ही वो सिलेक्ट करेगा। अगर क्यूआर कोड सिलेक्ट करेगा आपका कस्टमर,
तो वो सेक्शन नंबर 3 पे चला जाए, बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करेगा तो सेक्शन नंबर 4। तो अब हमें नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना है, तो ऐड सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में अब हम QR कोड को ही यहाँ पे स्कैन करवाएंगे। सो वी विल राइट स्कैन। सो ये आपके सेक्शन के ऊपर लिखा आएगा, इसमें हम एक क्वेश्चन ऐड करवा देते हैं, इसको हम बना देते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन टाइप करेंगे, जैसे हमने लिखा स्कैन QR कोड। अब देखिए यहाँ पे QR कोड को इंसर्ट करने के लिए ये जो सिंबल लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें हमारी जो इमेज है वो अपलोड होगी। तो ये मेरा QR कोड है, तो मैंने ब्राउज कर दिया इसको। सो ये देखिए, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, जितना आपने इसको रीसाइज करना है उतना आप कर सकते हैं। सो ये QR कोड आ गया। अब इस पे जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे उसके बाद ये 3 डॉट्स आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे, तो ये सेंटर में आ गया। अगर आपका जो कस्टमर है QR कोड सेंड करके कुछ भी वो लिखना चाहता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में। तो ये तो हमारा QR कोड स्कैन हो गया। अब स्कैनिंग के बाद आप चाहते हैं कि आपको एज अ प्रूफ कोई डॉक्यूमेंट आपका कस्टमर सेंड करे, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये जो मल्टीपल चॉइस है इस पे क्लिक करना है और यहाँ सिलेक्ट करना है फाइल अपलोड। इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। सो मैंने लिख दिया अपलोड पेमेंट प्रूफ और इसको यहाँ पे हम करेंगे। आपने क्या अलाउ करना है, जैसे आप सिर्फ PDF और इमेज ही यहाँ पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे करवा लेंगे। सो अब तक हमने ये 3 सेक्शंस को क्रिएट कर लिया है। एक बार हम अपना फॉर्म जो है वो प्रीव्यू कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, पहले मैंने सपोज A लिखा, नेक्स्ट किया। अब देखिए ये सेकंड सेक्शन हमारा ओपन हो गया जो कि है पेमेंट ऑप्शन का। अभी ये नहीं चलेगा तो मैंने QR कोड सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, तो ये QR कोड यहाँ पे स्कैन हो गया। फिर उसके बाद आ गया अपलोड पेमेंट प्रूफ और यहाँ से ऐड फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो मैंने अभी सिर्फ इसी को हम कर देते हैं। तो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए ये देखिए, ये मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। सो वापस चलते हैं अपने फॉर्म पे। यहाँ तक हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। सो बेसिकली हमने यहाँ तक थर्ड सेक्शन तक इसको क्रिएट कर लिया है। अब लास्ट जो सेक्शन है वो है बैंक ट्रांसफ़र का। सो अगेन हम यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, इस सेक्शन को नेम देंगे बैंक ट्रांसफ़र। तो IMPS एंड नेफ्ट ये आपने लिख देना है। जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स हैं चाहे तो आप यहीं पे लिख दीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आप अपना नेम लिखेंगे। सो देखिए ये 4 डिटेल्स मैंडेटरी हैं। आप अपना नेम ऑप्शनल है, IFSC कोड और अकाउंट नंबर जो है वो मैंडेटरी फील्ड है। तो हमने ये सारी डिटेल यहाँ पे दे दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि जब आपके बैंक में भी कोई पेमेंट करे सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करे तो उसका भी आपको प्रूफ चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो हमने पेमेंट प्रूफ वाला क्वेश्चन अपलोड किया था यहाँ पे दोबारा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट की ऑप्शन होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका बिल्कुल डुप्लीकेट तैयार हो गया। तो आप इसको अब ड्रैग करके इस सेक्शन के नीचे लगा देंगे। तो एक पेमेंट प्रूफ QR कोड के लिए यहाँ पे अपलोड करवा लिया आपने और एक बैंक ट्रांसफ़र के लिए। सो ये फॉर्म मतलब अभी 75% हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 25% क्या करना है आपको। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब आप सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे तो वापस हम अपनी फाइल पे चलते हैं। अगर आप पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं QR कोड, तो आपका यहाँ से
सीधा कहाँ जंप होना चाहिए, सेक्शन 3 पे। और अगर बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल सीधा कहाँ जाना चाहिए, सेक्शन 4 पे। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ गए सेक्शन नंबर 2 में जहाँ लिखा हुआ है QR कोड एंड बैंक ट्रांसफर। अब आप इसमें लास्ट में ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल QR कोड के सामने आपने सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन पे आपने जाना है। तो मैंने सिलेक्ट किया गो टू सेक्शन 3 स्कैन QR कोड हियर। और बैंक ट्रांसफर के सामने आपने सिलेक्ट करना है गो टू सेक्शन 4। अब जब आप QR कोड सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन 3 पे चला जाएगा, बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करेंगे तो सेक्शन 4 पे चला जाएगा। इतना हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब कोई कस्टमर QR कोड को स्कैन करेगा, पेमेंट कर देगा, पेमेंट प्रूफ डाल देगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करेगा ना, तो वो आगे बैंक ट्रांसफर वाले सेक्शन पे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आफ्टर सेक्शन 3 कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, कि सेक्शन 3 के बाद हम 4 पे चले जाएं। तो ये ऑप्शन आपने चेंज करनी है, यहाँ पे आपने करना है सबमिट फॉर्म, कि सेक्शन 3 के बाद सीधा फॉर्म जो है वो आपका सबमिट हो जाए, आप सेक्शन 4 पे ना जा पाओ। सो ये सारी डिज़ाइनिंग अब हमारी कंप्लीट है। एक बार हम यहाँ जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं और प्रीव्यू करते हैं अपने फॉर्म को। सो एक बार डमी वैल्यूज से इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे इसमें मैंने QR कोड सिलेक्ट किया, नेक्स्ट, तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अपने QR कोड वाले सेक्शन में। तो मैंने इसको स्कैन किया। अगर कुछ आप इंस्ट्रक्शन देनी है आपके कस्टमर ने आपको, या कुछ भी उसने कन्वे करना है, तो वो यहाँ लिख सकता है। और यहाँ पे पेमेंट प्रूफ अपलोड करेगा, PDF होगा या इमेज होगी, और मैक्सिमम 10 MB का साइज होगा। और अब देखिए बैक की ऑप्शन है और सबमिट की ऑप्शन है, नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मतलब आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जाएंगे, या तो आप बैक जा सकते हैं या फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हम प्रीव्यू मोड पे हैं तो इसको सबमिट तो नहीं होगा। अब बैक चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए अब ये बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पे पेमेंट प्रूफ वैसे ही अपलोड होगा जैसे हमने पहले मैं आपको करके दिखाया। ओपन, सो यहाँ पे आ गया। अब इसमें भी देखिए 2 ऑप्शंस आ रही हैं, या बैक या फिर सबमिट। क्योंकि ये तो वैसे भी हमारा लास्ट सेक्शन है तो इसमें सबमिट की ही ऑप्शन आएगी ऑटोमेटिकली। अगर आगे कोई सेक्शन नहीं होता तो सबमिट की ऑप्शन आती है, अदरवाइज अगर आगे सेक्शन होता है तो वो नेक्स्ट की ऑप्शन दिखाता है। तो फॉर्म हमारा रेडी है, सो इसको कर देते हैं लीव। अब यहाँ से आप इसको करेंगे पब्लिश। तो जिसके पास भी लिंक होगा वो उस फॉर्म को असेस कर सकता है, या फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं किस किस के पास असेस होना चाहिए। सो अभी इसको डिसमिस करेंगे। नाउ, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कस्टमर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहे, आपके पास तो डिटेल आ जाएगी, रिस्पॉन्सेज में हमारे पास डिटेल आ जाती है, जो भी फॉर्म को फिल करेगा वो सारे रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपको कांटेक्ट करे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन की ऑप्शन है, इसमें चले जाइए और यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो क्या लिखा आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब हमें इसको करना है एडिट, हम लिखेंगे इस तरह आप यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, इसको कर देंगे सेव। जब भी कोई कस्टमर आपका फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, उसके बाद उसको ये मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर परचेजिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे एन आएगा, कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर, या फिर ईमेल आईडी आप दे दीजिए। तो अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं।
फिर हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो कैसे चलेगा। सो अब हम फॉर्म को फिल करके देखते हैं। तो मैंने इसका URL कॉपी कर लिया। ये हमारा फॉर्म आ गया। सो मोबाइल नंबर, नेक्स्ट। अब आ गया चूज़ योर पेमेंट ऑप्शन। अब मैंने QR कोड सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये QR कोड को स्कैन करके अगर मैंने कुछ लिखना है तो ये मैं यहाँ पे अपने जो व्यूज़ हैं वो दे सकती हूँ। अदरवाइज़ हम यहाँ पे दिस इज़ रिक्वायर्ड, अब ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है हमारी, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिख दिया इस पे कुछ भी, तो ऐड फाइल करेंगे। सो जस्ट हम चेक कर रहे हैं इसको, हमारा फॉर्म सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो ये ऐड हो गया। अब देखिए इस पे बैक और सबमिट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, थैंक्स फॉर परचेजिंग, यू कैन कंटेक्ट अस एट दिस नंबर। अब मैं दूसरा रिस्पॉन्स भी आपको सबमिट करके दिखा देती हूँ। सो ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, नेक्स्ट, बैंक ट्रांसफ़र, नेक्स्ट। तो ये डिटेल है, यहाँ से फाइल ऐड करेंगे और सो वो मैंडेटरी फील्ड है, इस वजह से वो फाइल अपलोड मांग रहा है, इसको कर देंगे सबमिट। सी, अब हम चलते हैं अपने फॉर्म में, इसको करते हैं कैंसिल। सो ये देखिए दो रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ चुके हैं, ये है नेम्स, ये है मोबाइल नंबर, और जो पेमेंट ऑप्शन इन्होंने सिलेक्ट की, और इवन जो पेमेंट प्रूफ हमने अपलोड किया है वो भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ये रिक्वायर्ड का हमने हटा दिया, तो ये आंसर आपका कस्टमर दे चाहे ना दे तो वो सिर्फ स्कैन कर लेगा, वो मैंडेटरी आंसर नहीं रहा। जैसे पहले हमारे पास था ना कि हमने इसको लिखना ही है तभी हमारा फॉर्म आगे बढ़ेगा, तो अब आप यहाँ से उसको रिक्वायर्ड हटा दीजिए। सो इस तरह से आप दो मेथड्स की हेल्प से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, गूगल फॉर्म की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप गूगल फॉर्म के और ट्यूटोरियल्स को चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।